अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान की वाहिद शिपिंग कॉरपोरेशन जो कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन है, उसने मजीद 4 नए बहरी जहाज खरीदने का ऐलान किया है और उस सिलसिले में प्रोसेस शुरू भी कर दिया गया है। इन बहरी जहाज़ों का फ़ायदा पाकिस्तान को ये होगा कि ये फ्यूल कंजम्पशन कम करेंगे, ज़्यादा सामान तरसील कर सकेंगे और इंटरनेशनल एमिशन जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की इस वाहिद शिपिंग कॉरपोरेशन के पास कितने जहाज़ हैं, कितने होने जा रहे हैं और फिर ये पाकिस्तान के चंद मुनाफा बख्श सरकारी इदारों में से एक है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, रिकोडिक माइनिंग कंपनी जो कि रिकोडिक से तमाम का तमाम सोना और तांबा निकालेगी, वो पोर्ट कासिम को यूज करके यहां से सारा खाम माल बाहर एक्सपोर्ट किया करेगी। इस मुतालिक पोर्ट कासिम ने अनाउंस कर दी है PIBT टर्मिनल जो है, जो कि कोयले के लिए, सीमेंट के लिए बनाया गया था, उसे यूज किया जाएगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इससे पहले ग्वादर पोर्ट को कंसिडर किया जा रहा था, वो इस कंपनी को वायबल नहीं लगी। अब ये एक फैसला हुआ, ऐसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन जो पाकिस्तान की वाहिद शिपिंग कंपनी है, सरकारी और प्राइवेट दोनों में, ये सरकारी कंपनी अब मजीद 4 नए बहरी जहाज खरीदने का ऐलान कर चुकी है और ये FRMX शिप्स होंगे, दरमियाने दर्जे के टैंकर वाले शिप जो होते हैं, जो कि तेल की तरसील के इस्तेमाल होते हैं, वो खरीदे जाएंगे। अब ये डेड वेट में 80,000 टन से लेकर 1,20,000 टन तक होते हैं और ये एक जहाज एक टाइम में 5 लाख से लेकर 8 लाख बैरल तेल ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इससे बड़े साइज के जो शिप्स होते हैं, जिन्हें सुइज़मैक्स कहा जाता है, वो शिप जो है 20 लाख बैरल तक तेल ट्रांसपोर्ट कर सकता है। वो शिप्स लंबे फासलों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जब आपने बहुत दूर से कहीं दूर तेल पहुंचाना हो। पाकिस्तान ने चूंकि अपने करीब तरीन गल्फ के ममालिक से तेल खरीदना होता है, तो ये FRMX शिप्स उसके लिए बेहतरीन है। अब PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का शुमार हुकूमत की जानब से चलाए जाने वाले 15-20 मुनाफे बख्श इदारों में होता है। बाकी को 190 के करीब जो इदारे हैं वो नुकसान में जा रहे हैं। तो इस इदारे ने पिछले साल 46 अरब रुपए का रेवेन्यू किया, जिसमें से 20 अरब रुपए जो है वो इससे नेट प्रॉफिट हुआ है और 46 अरब रुपए के रेवेन्यू में से 40 अरब रुपया तो तेल की तरसील की मद में इन्होंने कमाया है। यानी गल्फ के ममालिक से जितना तेल आता है को 80-90% तेल वो हमारा PNS का ये शिप ही लेकर आता है। मजमूई तौर पर इनके पास इस वक्त सिर्फ 12 शिप्स हैं, जो 7 हैं उनमें से वो टैंकर हैं जो ऑयल लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और 5 ऐसे हैं जो बल्क कैरियर हैं, जो कि कोयला लाने के लिए, गंदम लाने के लिए, फर्टिलाइजर लाने के लिए, सीमेंट लाने के लिए, इस तरह की चीज़ें लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब याद रहे 1970 की दिहाई में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कौमियाया था, यानी कि नेशनलाइज किया था, उस वक्त इस इदारे के पास 70 से ज़्यादा कमर्शियल बहरी जहाज थे। हम वक्त के साथ साथ गिरते गिरते 9 तक चले गए थे, फिर कुछ हमने जहाज खरीदे और अब हम 12 पे खड़े हुए हैं। अब इस इदारे के कुछ 4 से 5 जहाज ऐसे हैं जो कि अपनी तबई उम्र पूरी करने वाले हैं, यानी वो 18 से 19 साल पुराने हैं, 2, 3, 4 साल मजीद वो चल सकते हैं। तो प्लान ये है कि उनकी जगह पर ज़्यादा बेहतर, यानी कि फ्यूल एफिशिएंट हम लोगों ने जहाज लेने हैं, जो कम फ्यूल इस्तेमाल करके ज़्यादा माइलेज दें और एमिशंस कम दे, क्योंकि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एमिशन रिडक्शन के ऊपर भी बहुत फोकस कर रही है। फिर दूसरा, जो हमारे पास फिलहाल मौजूदा टैंकर्स हैं, उनकी जगह हमने बड़े टैंकर्स लेने हैं ताकि हम एक टाइम पे ज़्यादा तेल ला सकें। अब उस मुतालिक जो नया ये जो जहाज़ होता है FRMX, ये को $85 मिलियन का बनता है। इसी तरह का यूज जो है $12-15 मिलियन का मिल जाता है और स्क्रैप में $7 से $10 मिलियन का फ़रोख्त भी होता है। तो हमारा एक अच्छा ये रास्ता है कि पाकिस्तान अपने कम से कम जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले जहाज़ हैं वो खरीदे, ताकि हमें इंटरनेशनल कंपनियों पर रिलाय ना करना पड़े। अब इस तरह का अगर कोई भी कंपनी एक जहाज़ रेंट आउट करती है तो उसका रोज़ाना किराया $30,000 से $50,000 होता है
और आप तो जानती हैं कि एक दिन के लिए तो आप हायर नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, वहाँ से वो तेल या कोई सामान उठा कर वापस लाएगा। हफ्ता 10 दिन के लिए आप हायर करेंगे तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल काम है अगर इसे नीयत से किया जाए। उम्मीद है अगले 2 से 3 सालों में ये जहाज़ बाकायदा तौर पर ख़रीद कर हमारे सिस्टम में शामिल कर लिए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान का ये जो मैरी टाइम का सेक्टर है ये फ़रोग़ पाएगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। रिकोडिक माइनिंग कंपनी ने फैसला किया है कि वो पोर्ट कासिम के ज़रिए यहाँ से निकाला जाने वाला सारा खाम माल एक्सपोर्ट करेगी। अब पोर्ट कासिम के ऊपर एक पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल है, जहाँ पर सीमेंट, कोयला और इस तरह की बल्क में चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सहूलियात हुई हैं। तो इस टर्मिनल को यूज़ करते हुए ये कंपनी अपना सारा खाम माल यहाँ से एक्सपोर्ट करेगी। अब होगा कुछ यूँ कि जो रिकोडिक की माइन है उनसे जब और निकाला जाएगा, उससे बुनियादी सतह पर एक सेग्रीगेशन के प्रोसेस से निकालकर निस्बतन एक थोड़ी सी प्यूरिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बाई ट्रेन, यानी कि रिकोडिक के मुकाम से ट्रेन के ज़रिए पोर्ट कासिम तक पहुँचाया जाएगा और पोर्ट कासिम के ज़रिए इसे यहाँ से साउथ अफ्रीका या ब्राज़ील एक्सपोर्ट किया जाएगा, जहाँ पर लगी हुई कॉपर और सोने की जो रिफाइनरीज है बड़ी बड़ी, वहाँ पर इसे रिफाइन किया जाएगा। जो आप सोच रहे हैं मैं भी वही सोच रहा हूँ। होना यही चाहिए था कि ये जो रिफाइनरी साउथ अफ्रीका में लगी है, ब्राज़ील में लगी है, वैसी रिफाइनरी यहाँ पर लगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान जब भी इस किस्म के मुआहदे करते हैं तो या मसलहतों का शिकार होते हैं, या लालच का शिकार होते हैं, या साबका हुक्मरानों के किए हुए फैसलों की वजह से इस कदर मजबूर होते हैं कि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर कोई भी बात मनवा नहीं सकते। अब हमने चूंकि इस कंपनी के साथ अब रीनिगोशिएट किया है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है, तो हम मजबूर हैं कि कुछ बातें अपनी मनाई हैं। मसलन पहले पाकिस्तान का टोटल शेयर रिकोडिक को सेकने वाले सोने, तांबे और दीगर ज़खायर में 25% था सिर्फ, अब तकरीबन 55% हो गया है। 50% तो गारंटीड है, 5% अगर हम रॉयल्टीज़ की मद में जो उनसे पैसे लेंगे, टैक्सेस की मद में पैसे लेंगे, या उस जगह से हम लोगों ने जो रेंट लेना है उन कंपनी से वो डालें, तो पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 55% शेयर मिलेगा, जो पहले सिर्फ 25% था, और वो कंपनी 45% शेयर लेगी जो पहले 75% लेके जा रही थी। लेकिन अब हम इस पोजीशन में नहीं कि यहाँ पर रिफाइनरी लगाएं। एक काम हम कर सकते हैं कि जब इस तमाम के तमाम माइन को एक्सपैंड किया जाएगा, अभी तो हमने एक ब्लॉक ऑक्शन किया है, मजीद 10 ब्लॉक्स रहते हैं इसी रिकोडिक माइन के। जब उन ब्लॉक्स को ऑक्शन किया जाए तो फिर जो कंपनी वो ब्लॉक ले उसके ऊपर लाजम करेंगे यहाँ रिफाइनरी भी लगाएगी, तो ये सारा माल पाकिस्तान में रिफाइन होगा। हमें पता होगा कि हमारे यहाँ से कितना माल निकला, कितना रिफाइंड हुआ और कितना एक्सपोर्ट हुआ। अब तो हम उस कंपनी पर एक किस्म के डिपेंडेंट होंगे, वो हमें बताए। अब जो पाकिस्तान के अंदर पोर्ट कासिम है, ये हमारी 40% कार्गो हैंडलिंग करती है, और ये जो इसका बल्क टर्मिनल है इसके लिए आइडियल है, जो कि रेल के ज़रिए, रोड के ज़रिए और हर तरीके से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और जिस जगह पर टर्मिनल है वहाँ पर 2,50,000 स्क्वायर मीटर रकबा अवेलेबल है, बहुत बड़ी जगह है, फैसिलिटी अवेलेबल है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर रिकोडिक की माइन की फिजिबिलिटी अगले साल तक मुकम्मल होती है, तो इंशाल्लाह 2028 में हम आपको खुशखबरी दे रहे होंगे जब रिकोडिक की इस माइन से पहला सोने का, तांबे का ज़ख़ीरा निकलेगा और एक्सपोर्ट होगा। और रिकोडिक का ये पहला ब्लॉक सालाना 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का सोना, तांबा निकाल कर एक्सपोर्ट किया करेगा। टोटल अगर हम तमाम के तमाम 11 ब्लॉक्स को ऑक्शन करते हैं तो तब जाकर उम्मीद है हम साल का 30-40 अरब डॉलर्स सोना और तांबा एक्सपोर्ट करके कमा सकते हैं। तो ये आज का एपिसोड, अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।